हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। बट उस टॉपिक पे आने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम एंट्रीज, उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरे को एक बार याद दिलाना, मैंने जर्नल एंट्रीज लिखने के कितने स्टेप्स बताए थे? आपको याद आ रहा होगा तो एक बार याद दिलाएंगे। कितने स्टेप्स बताए थे जर्नल एंट्रीज लिखने के? 5। कौन से 5 स्टेप्स थे? पहला, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली। दूसरा, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल। तीसरा, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। चौथा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। एंड पांचवा, पास द एंटर विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। ये होने का है आपका, ये इसको टाइप, ये जो है मेन क्रक्स था। तो ये 5 स्टेप से हमारे को कोई भी ट्रांजैक्शन को गुजारना होता है कि पहले एनालाइज कर दो, डिटरमाइन कर दो, लॉक कर दो, एलिमिनेट कर दो और एंट्री पास कर दो विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। अब इसके ही साथ में, इसी लॉजिक के साथ में, इफ आई गो फर्दर और मैं आपको पूछूं एक ट्रांजैक्शन या एक एंट्री, परचेजेस ऑफ कार ₹3 लाख, लिखना नहीं। परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, 3 लाख की कार खरीदी। कितने की कार खरीदी थी बेटा? 3 लाख की। तो परचेज ऑफ कार ₹3 लाख। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज कैश, कार का सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। कैश, कार, परचेज और डोंट यू थिंक एक गुड्स अकाउंट भी पॉसिबल है? अरे चलो, गुड्स अकाउंट नहीं है पॉसिबल, नहीं करते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते भी। एक बार परचेज कार और कैश, ये अकाउंट पॉसिबल है। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? अर्जव, अर्जव नाम से। यहाँ और कोई अकाउंट हमारे ऑनलाइन में? हाँ प्राची बेटा, आप कुछ बोलना चाहोगे? तेरा आवाज ना कट रहा है, तो धीरे धीरे बोल। आगे कार की जगह एक्सपेंस नहीं हो सकता क्या? लिख लेते एक एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट लिख देते, एक्सपेंस अकाउंट दे देते, ठीक है। और जो लगता है बोलो ना, मैं लिख लूंगा सर, डिस्कशन कर लेंगे उस पर, ठीक है। कैश रियल अकाउंट है, बराबर है। कैश रियल अकाउंट है। कार कौन सा अकाउंट है? कार रियल पर्सनल नॉमिनल, क्या लगता है? कार रियल अकाउंट है। मेरा वाला ले ले, अभी चाहिए तो ये वापस ले। अब बुलवा तो ले, वैसे मेरे को भी आमने सामने मैंने घर पे रखा हूँ, ढूंढना बहुत पड़ेगा। अभी अभी क्लास में। अच्छा, हाँ मेरे घर पे भी नहीं चल रहा था अभी। ऑनलाइन कार कौन सा अकाउंट है? कार कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? ये तो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? कौन सा वाला? परचेज नहीं, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या था? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। परचेज इज नॉट अ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। either it can be nominal account, it can be real account, but it cannot be personal account, ठीक है। तो परचेज मतलब क्या है? परचेज का मतलब, प्लीज एक बार खरीदना है बोलो ताकि मैं बोल पाऊँ गलत है। परचेज का मतलब खरीदना नहीं है, मैं आपको बचपन से चिक चिक के बोल रहा हूँ। अकाउंट्स में, अकाउंट्स इस लैंग्वेज में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द लिए, बट यहाँ खुद के अपने अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। ये याद आ रहा है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा था। अकाउंट्स में डेट का मतलब क्या होता है?
डेबिट का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फर्स्ट लाइन। क्रेडिट का मतलब होता है एंड ऑफ सेकंड लाइन। वेयर एज डेबिट और क्रेडिट का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? डेबिट का मतलब मिलता है उधारी, डेट और क्रेडिट का मतलब उधारी मिलता है ना डिक्शनरी। कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ मैं? इंग्लिश। वो कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है? इंग्लिश में। हमने क्या किया हमारे लैंग्वेज को डेवलप करवाने के लिए? हमने इंग्लिश का मदद लिया। हमने हमारा लैंग्वेज को डेवलप करवाने के लिए किसका मदद लिया हुआ है? इंग्लिश। बट यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए इसका खुद अपने आप में अलग मीनिंग भी हो सकता है। तो जब हम कह रहे हैं कि परचेज का मतलब क्या, तो परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। तो सर परचेज का मतलब क्या है, उस पर मैं आता हूँ। यस, परचेज का मतलब क्या है उस पर मैं आता हूँ। क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर मनी। ठीक है, थोड़ा हम उसको हाउ बोल सकते हैं। लेट्स ट्राई। पहले गुड्स का मतलब समझने की कोशिश करें। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मैंने गुड्स लिखते लिखते काट दिया था वहां से, राइट? याद आ रहा है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है? माल, सामान। अगर मैं उसको पिरो हूं, इज दिस फर्नीचर अ गुड्स? सिंपल। फॉर अस, फॉर अवर एकेडमी, जो फर्नीचर आपके सामने रखा हुआ है, सोच समझ के जवाब देना। फॉर दिस एकेडमी, जो फर्नीचर आपके सामने रखा हुआ है, इज दिस फर्नीचर अ गुड? यस और नो? अगर आपका आंसर आ रहा है यस, तो वो क्यों गुड्स है? वैल्यू बढ़ रही है इसलिए गुड्स है। वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो एसेट हो गया ना। If it is providing value, it is a thing which is under the control of entity and future economic benefit can be derived. I'm not denying कि ये asset नहीं है, ये asset है, but क्या ये goods है क्या? यूजफुल है। तो गुड्स वो चीज जो यूजफुल होती है। सामान है बस, इसलिए गुड्स है। इट इज जस्ट अ थिंग, इसलिए वो गुड्स है। तो हर थिंग गुड्स हो गई। मेरा कैश जो है, मेरे जेब में जो कैश है वो भी गुड्स हो जाएगा क्या? कैश भी गुड्स हो जाएगा। गुड्स का मतलब समझो। गुड्स मतलब क्या होता है? एनीथिंग which is purchased with an intention to resell or process and sell। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं जिसको खरीदने के पीछे का इंटेंशन है कि हम उसको वापस बेचेंगे या प्रोसेस करके बेचेंगे, वही गुड्स होता है। जब हमारी एकेडमी ने ये फर्नीचर खरीदा था, ये फर्नीचर खरीदने के पीछे का इंटेंशन इसको प्रोसेस करके बेचना था कि यूज करना था? यूज करना था। तो ये फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हुआ कि असेट हुआ? ये फर्नीचर गुड्स नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये फर्नीचर गुड्स है कि फर्नीचर असेट है? ये फर्नीचर कुछ नहीं है। ये फर्नीचर क्या बन गया हमारे लिए? असेट बन गया। क्योंकि हमारा इंटेंशन इसको बेचकर कमाना है कि इसके इस्तेमाल से कमाना है? इसके इस्तेमाल से कमाना है। तो ये हमारा कुछ नहीं है। वही अगर मान के चलते, अगर मेरा काम ही है फर्नीचर खरीद कर बेचना, अब मैंने मेरा काम चेंज कर दिया। मेरा बिजनेस इंटेंशन क्या है कि मैं फर्नीचर खरीदूंगा और बेचूंगा। अब ऐसे टाइम पे ये जो सेम फर्नीचर है, ऐसे टाइम पे ये जो सेम फर्नीचर है मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स या एसेट? गुड्स। अब वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स। तो जैसा आप जब बोल रहे थे कि सर कैश भी गुड्स हो सकता है कैश गुड्स। बट किसके लिए कैश गुड्स हो सकता है? ऐसा बंदा जो कैश खरीद और बेचने का काम करता है। कलेक्शन एजेंट होते हैं ना। कलेक्शन एजेंट मतलब वो करेंसी कलेक्ट करने की जिनकी हॉबी होती है ना, या करेंसी एक्सचेंज वाले जो हो गए, उनके लिए वो करेंसी क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। उनके लिए वो करेंसी क्या हो जाएंगी? गुड्स। यस, कैश कैन ऑल्सो बी अ गुड, बट वो कैश कृष्णा सर के लिए या अर्नव के लिए या आहान या मीत, मीत ही आपका नाम? सक्षम। तो मीत कौन है? दूसरा वाला। आपका नाम बोले? सक्षम। क्या वो सक्षम के लिए कैश गुड्स रहेगा कि कैश एसेट रहेगा? कैश एसेट रहेगा, वो गुड्स नहीं रहेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट। हर एसेट गुड्स नहीं हो सकता, हर एसेट गुड्स नहीं हो सकता। इंटेंशन बताएगा। अगर इंटेंशन ओन कंजम्पशन है तो गुड्स रहेगा कि एसेट रहेगा? एसेट। और इंटेंशन जो है बाय करके सेल कर देना है या प्रोसेस करके सेल करना है। सब प्रोसेस करके सेल करना है। मतलब ये बेंच को अगर देखोगे और मैं फर्नीचर मर्चेंट हूँ, मैंने प्लाई अलग खरीदा, उस पर लगने वाला माइका अलग खरीदा, मैंने उस पर लगने वाले रॉड्स अलग खरीदे, पेंट अलग खरीदा। रॉड, प्लाई, माइका, पेंट, ये सब क्या बन गए मेरे लिए? गुड्स बन गए ना। मैं डायरेक्ट प्लाई, माइका, रॉड बेचने वाला कि उसको असेंबल करके बेंच बना के बेचूंगा? असेंबल करके बेंच बनाकर बेचूंगा ना। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स का मतलब क्या हो गया? इफ वी हैव परचेज एनीथिंग विद एन इंटेंशन टू प्रोसेस एंड रीसेल और प्रोसेस एंड सेल, जब हम ये इंटेंशन से बेचेंगे तभी हम उसको क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। तभी हम उसको क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे?
पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े यहाँ से। तो जिसको प्रोसेस करके बेचना है या रीसेल करना है, जैसे अगर रेडीमेड फर्नीचर खरीद के बेचा तो रेडीमेड करना है वो रीसेल, उसमें प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। प्लाई माइका में प्रोसेस का एलिमेंट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का फर्क है, रॉ मटेरियल भी गुड्स है और फिनिश गुड्स भी गुड्स है। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं यहाँ से। अच्छा, अब अगर मैं देखूं मेरे लाइफ में ट्रांजैक्शन रिलेटेड तो कुछ दो होते होंगे, दो नहीं वैसे तो दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट मेजरली दो होते होंगे। कौन से दो होते होंगे? हम या तो गुड्स को खरीद सकते हैं या तो गुड्स को हम बेच सकते हैं, राइट? वी कैन इधर परचेज गुड्स और वी कैन इधर सेल गुड्स। ये दो ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होंगे, हाँ या ना में जवाब। गुड्स या तो खरीदे जा सकते या तो बेचे जा सकते। इफ आई एम बाइंग गुड्स, इफ आई एम बाइंग गुड्स तो मैं गुड्स अकाउंट में लिखूंगा। इफ आई एम सेलिंग गुड्स वो भी मैं गुड्स अकाउंट में लिखूंगा। तो आपको नहीं लगता अगर मैंने गुड्स का एक ही अकाउंट बना दिया, क्या किया मैंने? गुड्स का अगर मैंने सिर्फ सिंगल अकाउंट बना दिया, खरीद रहा हूँ तो भी मैं वहीं लिख रहा हूँ, खरीद रहा हूँ तो भी मैं वहीं लिख रहा हूँ, बेच रहा हूँ तो भी मैं वहीं लिख रहा हूँ। सर ये आपने टी फॉर्मेट में क्या बना है मेरे को एकदम से याद आया, ये भी हमारा होने का है। बट अगर मान लो एक कागज का टुकड़ा है, मैंने परचेस किया तो भी मैंने यही लिखा, मैंने सेल किया तो भी मैंने यही लिखा, फिर परचेस सेल यही लिखते गया, तो आपको नहीं लगता यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा गुड्स खरीदा और कौन सा गुड्स बेचा? यस और नो? तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गुड्स को दो नाम दे देते हैं। एक मिनट वापस सुन। मैंने क्या किया कि मैंने गुड्स को दो नाम दे दिए। गुड्स को कितने नाम दे दिए रे बेटा? दो नाम दे दिए। कौन से दो नाम दे दिए हमने? गुड्स को एक नाम दे दिया परचेस और दूसरा नाम दे दिया हमने सेल। गुड्स को दो नाम दे दिया हमने। पहला नाम क्या दे दिया? परचेज। दूसरा नाम क्या दे दिया हमने? सेल। तो इसका मतलब परचेज और सेल का मतलब क्या हुआ? परचेज और सेल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी कल आपसे अगर पूछे, ये आपके स्कूल वाले मानेंगे नहीं, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ। स्कूल के टीचर के सामने खरीदना ही बोलना। अगर स्कूल का टीचर बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय परचेज, वो गधे है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। बट वो इतना डिटेल में नहीं उतरना चाहते, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम। बट परचेज का मतलब अगर आपके स्कूल वाले पूछेंगे तो ये आपको आंसर खरीदना, क्योंकि आपने ज्यादा ज्ञान दिया तो आप पहले जाओगे जबरदस्ती, और इंटरनल मार्क्स उनके हाथ में है। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं 12 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी प्लस जो आप प्रैक्टिस कर पाओ, खुद अकाउंटिंग कर पाओ। तो परचेज का मतलब क्या हो गया? परचेज का मतलब क्या हो गया? इट इज नथिंग बट गुड्स ओनली। परचेज का मतलब, अगर इफ एनीबॉडी आस्क यू, जो अच्छा अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, आप उनको अगर जवाब दे रहे हो तो यू शुड ऑलवेज से व्हाट डू यू मीन बाय परचेज। तो परचेज मतलब क्या होता है? गुड्स होता है। परचेज मतलब क्या होता है? गुड्स। सेल मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल मतलब भी क्या हो गया? गुड्स। तो सर दोनों का मतलब सेम है, हाँ, बट हमने दो अकाउंट क्यों यूज किया? मतलब परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, सेल इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। याद आ रहा है? मैंने बचपन में आपको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पढ़ाया था, बचपन यानी अभी कुछ दिन पहले। वाई वी यूज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? वाई वी यूज, हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्यों यूज करते हैं? तब हमने यूज किया था जब एक बंदा था और मेरे को उसका नाम नहीं मालूम था, और तब भी यूज किया था जब ग्रुप ऑफ पर्सन थे। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि मैं गुड्स अकाउंट यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं गुड्स अकाउंट क्यों यूज नहीं करना चाहता हूँ, जरा जवाब दो। वाई आई डोंट वांट टू यूज गुड्स अकाउंट? अभी मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को खरीदने का डेटा अलग चाहिए और बेचने का डेटा अलग चाहिए। अगर मैं दोनों डेटा एक पेज पे लिख दूंगा तो दैट विल गोना क्रिएट कंफ्यूजन। To avoid that confusion, we create two accounts. अब क्या होगा? गुड्स परचेज का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, दिस विल बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज। सेल का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, दिस विल बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो अब आपको नहीं लगता मेरे बुक्स में गुड्स के दो नाम चलेंगे? खरीदा तो परचेज में लिख, बेचा तो सेल में लिख। बट इसका मतलब परचेज का मतलब खरीदना हो गया कि अभी भी वो गुड्स अकाउंट ही है? परचेज का मतलब खरीदना हो गया कि अभी भी वो गुड्स अकाउंट ही है? गुड्स अकाउंट ही है। इट विल बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। सेल अभी भी वो गुड्स अकाउंट है, बट इट विल बी यूज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो? हाँ बोलो। कौन सा अकाउंट? मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो ट्रांजैक्शन से मत जोड़ उसको, मैं आता हूँ ना उस पर। ये समझा यहाँ तक? या नहीं, मैं समझा नहीं। जब करेंगे तब परचेज अकाउंट बनेगा, हाँ रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और जब ये तो देखो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कंसेप्ट नहीं मानते। आपका नाम क्या बोला अभी आपने? सक्षम। आपको घर में सक्षम नाम से बुलाते होंगे, कोई और नाम भी होगा, बराबर? नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन के ए चले एक्स नाम है, जैसे आपका घर पे मान लेते लेट्स से एक्स वाई जेड नाम है आपका,
तो इसका मतलब जब मैं XYZ बोल रहा हूँ तो आप बदल गए कि आप तब भी सक्षम ही रहो, तब भी आप सक्षम रहोगे। तो ऐसा ही होता है अकाउंट्स में। अगर हमको कोई अकाउंट का नाम नहीं मालूम या हम उसको यूज नहीं करना चाहते तो हम उसका नाम बदल के यूज करते हैं। इसका मतलब अकाउंट बदल गया, अकाउंट का नेचर या अकाउंट का मीनिंग बदल गया कि मीनिंग अभी भी वही है। अभी भी गुड्स अकाउंट जो है हम यूज करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं। अगर किसी ने गुड्स अकाउंट यूज करके एंट्री पास किया तो गलत है क्या? गलत नहीं है, बट ज्यादा सही क्या होगा, गुड्स अकाउंट यूज करना कि परचेज और सेल यूज करना? क्यों परचेज और सेल यूज करना? खरीदने का डेटा अलग, बेचने का डेटा अलग, टू अवॉइड कंफ्यूजन। कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, वो अलग अलग पता चलना चाहिए, इसलिए हम गुड्स को दो नाम देते हैं। आई होप आप समझे आपको। तो इसका मतलब परचेज मतलब खरीदना हो गया कि परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। एंड सेल का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। मीनिंग समझा गया? एक दिमाग खराब करने वाला फैक्ट बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज थोड़ा संभाल लेना खुद को, ठीक है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? गुड्स कौन सा अकाउंट है? करिए ट्राई करो, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल ना? वाई रियल? बिकॉज इट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। गुड्स कौन सा अकाउंट हो गया? रियल हो गया। गुड्स कौन सा अकाउंट हो गया? रियल हो गया। आया ना? इट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। अगर गुड्स रियल अकाउंट है तो मैंने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के वक्त बताया था, परचेज और सेल भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ऑफकोर्स रियल। परचेज और सेल भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। वो है रियल। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये दिमाग खराब करेगा, वो है रियल बट इसको मानते हैं नॉमिनल। ये है रियल। वापस बोल, मेरे लैंग्वेज को वापस रिपीट कर, क्या बोला मैंने? परचेज और सेल भी कौन सा अकाउंट है? रियल है, बट उसको मानते क्या है? सर ऐसा क्यों किया? मैं आज ही बताऊंगा, ये सारा चीज मैं आपको आज ही बताऊंगा। यू हैव टू हैव पेशेंस। आपके स्कूल में सीधा बोल देंगे कि परचेज सेल नॉमिनल अकाउंट है, वो रियल नहीं है। बट लॉजिकली अगर आप कोई अच्छे ऑथर का बुक उठाओगे, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके एनसीईआरटी में भी शायद लिखा हुआ है कि परचेज जो है वो रियल अकाउंट है। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल। एनसीईआरटी छोड़ दो, ये मानते हो अकाउंट्स में सबसे अच्छा बुक आईसीआई का रहेगा। मेजर इंडिया में अकाउंटिंग गवर्न करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उनका जो फाउंडेशन कोर्स है उसके बुक में लिखा हुआ है कि परचेज इज अ रियल अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। परचेज कौन सा अकाउंट है? वापस बोल मेरे साथ, परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है। परचेज इज रियल अकाउंट। बट हम मानते क्या है उसको? ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? परचेज को रियल होने के बाद भी नॉमिनल मानना, वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग है। वाई आई एम कमिटिंग सच एरर, ये भी मैं समझाऊंगा आज आपको। वाई आई एम कमिटिंग सच एरर, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ू, अभी के लिए आगे बढ़ू, मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा तब मैं समझा पाऊंगा। हम जो एंट्री लिख रहे थे बच्चे, हम जो एंट्री लिख रहे थे, कहाँ गए? परचेज ऑफ कार ₹3,00,000। कौन सा अकाउंट पॉसिबल है बोला आपने? कैश, कार। आपको नहीं लगता यहाँ एक अकाउंट और पॉसिबल हो जाएगा? गुड्स अकाउंट और परचेज और एक्सपेंस। गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, ऐसा लिख दूं चलेगा? परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अकाउंट क्या क्या पॉसिबल है में? कार, हाँ, कार गुड्स कैसे हो सकती है? इज अ गुड क्वेश्चन। आते 2 मिनट, थोड़ा पेशेंस है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? ओके, गुड्स। व्हाई गुड्स? यहाँ क्वेश्चन में लिखा है क्या? इंटेंशन नहीं पता है। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे तो आपको समझेगा यहाँ इंटेंशन नहीं पता है। प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन अधूरा है, मैंने लिखा नहीं। अगर मैं यहाँ लिख दूं इन द बुक ऑफ कृष्णा, और सेम ट्रांजैक्शन अगर मैं लिख दूं इन द बुक ऑफ हुंडई, हुंडई के बुक में सेम। कृष्णा ने हुंडई का कार नहीं खरीदा, कृष्णा ने मारुति सुजुकी का कार खरीदा। बट हुंडई के शोरूम वाला, जैसा केतन हुंडई वाला है हमारा, केतन हुंडई वाला भी तो फैक्ट्री से कार खरीद के बेचता होगा ना। जब केतन हुंडई वाला फैक्ट्री से कार खरीदेगा तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज ऑफ कार। ना ना ना, केतन हुंडई की बात कर रहा हूँ मैं, हुंडई फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं काय की बात कर रहा हूँ? केतन हुंडई जो रीसेलर है, उसने कार क्यों खरीदा? केतन हुंडई ने कार क्यों खरीदा? रीसेल करने के लिए। और हाँ, अरे केतन हुंडई ये नागपुर में केतान, केतान हुंडई, इरोस हुंडई, ये शोरूम दुकान है, दुकान का नाम है केतान हुंडई। ओके, सॉरी। केतान हुंडई करके एक दुकान है, हुंडई का शोरूम है जिसके अंदर में हुंडई का कार मिलता है, जो फैक्ट्री से खरीद के वो, जैसे शोरूम नहीं रहते कि शोरूम। अरे यू आर नॉट अवेयर, ओके। चलो आगे बढ़ो यहाँ से। तो हम किसके बुक्स में देख रहे हैं? इन द बुक ऑफ रिटेलर। रिटेलर
इन द बुक ऑफ रिटेलर अगर के हुंडई बोला तो ये हुंडई कौन है? रिटेलर है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कृष्णा ने कार खरीदा, किसने कार खरीदा बोल रहा हूं मैं? कृष्णा। कृष्णा ने कार खरीदा तो उसका कार खरीदने का पीछे का इंटेंशन रीसेल है कि ओन कंजम्पशन है? ओन कंजम्पशन है। तो कृष्णा के लिए कार गुड्स रहेगा कि असेट रहेगा? असेट। मतलब कृष्णा किसको इज्जत देगा? कार को। वो गुड्स को और परचेस को और इवन एक्सपेंस को इज्जत नहीं देगा, क्योंकि एक्सपेंस है कि वो कार नाम का एसेट है। एक्सपेंस भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये सारे अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे। और भाई अगर हुंडई ने कार खरीदा तो एक बार बोल क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे हुंडई के बुक्स में? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हाँ बोल। गुड्स, परचेज, एक्सपेंस, कैश, कार। वही सारे अकाउंट लिखा मैंने जो आपने बगल में लिखे। हाँ जी। परचेज का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है कि असेट है? तो वो गुड्स अकाउंट रखेगा कि एलिमिनेट कर देगा? तो गुड्स अकाउंट एलिमिनेट करेगा तो वो गुड्स भी हटाएगा। परचेज का मतलब भी गुड्स है तो वो भी हटाएगा। और कार अगर वो एसेट है तो वो एक्सपेंस हो सकती है क्या? एसेट है तो वो एक्सपेंस नहीं हो सकती, इसलिए एक्सपेंस एलिमिनेट किया। समझ में आया क्या? कैश रहेगा ना, क्योंकि जेब से पैसा तो गया ना कार खरीदने के लिए। हाँ हाँ, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट्स। मिनिमम कितने इफेक्ट की जरूरत रहती है हमको? दो। तो यहाँ एक ही पॉसिबल नहीं रहेगा, दो पॉसिबल रहेगा। दूसरा कैश। बढ़ो आगे यहाँ से। कार, कैश, गुड्स, परचेज, एक्सपेंस। कार, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, रियल, रियल। परचेज है, रियल मानते। नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? हुंडई के लिए कार, कार एसेट है या गुड्स है? गुड्स है। तो आपको नहीं लगता हो कार एलिमिनेट कर देगा? एक्सपेंस एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि एक्सपेंस का नाम है। अब एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा। जब नाम नहीं रहता, मेरे को नहीं पता काय में खर्चा हुआ तो मैं एक्सपेंस यूज करता हूँ। नाम पता है तो भाई सैलरी, रेंट, कमीशन अगर पता है तो वहाँ एक्सपेंस यूज किया क्या हमने? सैलरी, रेंट, कमीशन। अगर हमको स्पेसिफिक खर्चे का नाम मालूम है तो वी डोंट राइट एक्सपेंस अकाउंट, वी राइट द नेम, वी राइट द नेम। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मेरे को बताओ बचे कौन से अकाउंट? गुड्स और परचेज। कौन से दो अकाउंट बचे? गुड्स और परचेज। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा इसमें से? गुड्स। देखो, आप चाहो तो परचेज भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट परचेज और गुड्स में से ज्यादा करेक्ट कौन सा यूज करने के लिए? ज्यादा करेक्ट कौन सा है? परचेज। क्योंकि अगर मैं गुड्स यूज करूंगा, यही तो कहानी समझा रहा था, अगर मैं गुड्स यूज करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। हमको कंफ्यूजन अवॉइड करना है, इसीलिए तो हमने परचेज को नाम दिया, गुड्स को नाम क्या दे दिया? परचेज। तो सर अगर किसी ने परचेज को एलिमिनेट करके गुड्स यूज किया है तो उसको गलत बोलेंगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको गलत नहीं बोलेंगे। थेरेटिकली एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे अगर आप गुड्स अकाउंट यूज करते हो तो। एग्जाम के अंदर में नंबर कटेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में एज इफ कभी कोई मिल गया तो ही इज नॉट रॉन्ग, बस उसको चाहिए नहीं परचेज का डेटा अलग और सेल का डेटा अलग, इसलिए उसने गुड्स अकाउंट में डाल दिया। पर ऐसा कोई करता है क्या? तो आंसर है नहीं, ऐसा कोई करता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू क्या? गुड्स एसेट भी हो सकता है, बट गुड्स एसेट कब होता है? जब बचता है। खरीदते वक्त, खरीदते वक्त तो खर्चा, खरीदते वक्त भी एसेट है, वो जब बचता है। जो तू पूछ रहा है ना थोड़ा एडवांस हो गया, वो पेशेंस रख उसके लिए। गुड्स एसेट हो सकता है। मैंने देख ये भाई, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि हर, मैंने ये बोला था कि हर एसेट गुड्स नहीं होता, बट मैंने ये कभी नहीं बोला कि गुड्स एसेट नहीं होता। प्लीज माइंड माय वर्ड्स, पूरा रिकॉर्डिंग हुआ हुआ है, स्टेटमेंट घुमाकर चेक कर लेना। मैंने क्या बोला? हर एसेट गुड्स नहीं होता, बट मैंने ये कभी नहीं बोला कि हर गुड्स एसेट नहीं होता। गुड्स एसेट होता है। अगर गुड्स बच गया तो वो एसेट होता है, पर बच गया वाला एंगल अगर मैं पकड़ रहा हूं ना तो मैं एक अलग कंसेप्ट में घुस रहा हूँ, जो अभी सही समय नहीं है उसको बताने का। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं यहाँ से। एक्सपेंस क्यों निकाला? क्योंकि अगर मान के चल किसी को तूने सैलरी दिया तो सैलरी विल बी द करेक्ट टर्म कि एक्सपेंस विल बी द करेक्ट टर्म? नाम क्या यूज करेंगे हम? क्या लिखना चाहिए? सैलरी यूज करना चाहिए। तो अगर मेरे को स्पेसिफिकली पता है कि कहाँ हुआ तो मैंने जनरल टर्म यूज करना चाहिए कि फिर वो टर्म यूज करना चाहिए? हाँ, एक्सपेंस की जगह क्या वर्ड यूज हुआ यहाँ? परचेस। तो अगर मेरे को नाम पता है ना किसी आइटम का, जैसा अगर मेरे को आपका नाम पता है तो आई विल कॉल यू बाय नेम। मैं ये थोड़ी बोलूंगा चश्मे वाला लड़का। दैट विल जनरलाइज हो जाएगा, चार लोग होंगे तो चारों घूर के देखेंगे, राइट? तो अगर इफ वी नो द नेम ऑफ स्पेसिफिक आइटम वी यूज द नेम, वी डोंट यूज द जनरल टर्म, इसीलिए एक्सपेंस को एलिमिनेट किया। डन है यहाँ तक?
इसका थोड़ा सा एलिमिनेशन वाला सेक्शन बचा, इस पे इसको सवाल आएंगे, थोड़ा सा हेल्प कर। आपको तो नहीं आया ना एक्सपेंस को एलिमिनेट किया वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ूं मैं यहाँ से। अब कृष्णा के बुक्स में आ जाते हैं। कृष्णा के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कार और कैश। नाउ इट इज इजी टू मेक द एंट्री। कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार आई की गई, आई कहाँ इज्जत देंगे आप? फर्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 3 लाख। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया या गया? गया तो कहाँ इज्जत दो? सेकंड लाइन नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट, गोज आउट है तो कहाँ इज्जत देंगे हम? सेकंड लाइन में। टू कैश 3 लाख। बराबर है यहाँ तक? परचेजेस है रियल। अगर तूने रियल माना तो गुड्स है, अगर तूने नॉमिनल माना तो वो एक्सपेंस है। अगर तूने वो वैसे है रियल मानते नॉमिनल है, वो क्यों करते ये अभी तक मैंने बताया नहीं है, इसलिए तेरे अभी दिमाग में वो कंफ्यूजन है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। 2 मिनट। परचेजेस पे रूल लगाओ। परचेजेस पे रियल का रूल लगा। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज मतलब आया ना, परचेज मतलब गुड्स है। गुड्स आया तो उसको फर्स्ट टाइम में इज्जत दूंगा ना मैं। अच्छा, ये अगर मैंने रियल का रूल लगा, एक बार परचेज पे नॉमिनल का रूल लगा के देखो। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। परचेज मतलब खरीदना ही है अल्टीमेटली, तो खरीदना है ना, एक्सपेंस ही है ना। कहाँ इज्जत दोगे? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? फर्स्ट लाइन। चाहे उसमें रियल का रूल लगाओ, नॉमिनल का रूल लगाओ, लिखा तो डेबिट में ही जाएगा वो रियल ही है। बट उसको मानते क्या है? बोलना ही ऐसा है भाई, मैंने वहां रियल या नॉमिनल लिखा है कि रियल स्लैश नॉमिनल लिखा है? रियल स्लैश नॉमिनल ऐसा क्यों लिखा है? 2 मिनट, आज ही मैं बताऊंगा मैंने ऐसी हरकत क्यों की है। थोड़ा पेशेंस तो रख मेरे भाई। आगे बढ़ू मैं यहाँ से। मेरे को अब समझ में आ रहा है आपके टीचर लोग क्यों नहीं बताते इतना डिटेल में। आप में पेशेंस ही नहीं है लाइफ में सुनने को। एकदम रुक ही नहीं रहता ना सर, या तो रियल होगा या तो नॉमिनल होगा, दोनों नहीं हो सकता। आप फालतू बात मत करो। अरे रुक ना, बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक, बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया। आगे बढ़ू यहाँ से। कैश बचा है, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बराबर है? एंट्री क्या होगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बढ़े आगे यहाँ से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट सेम ट्रांजैक्शन कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेम बुक्स में, सेम बुक्स मतलब ये किसकी बुक्स थी? कृष्णा की बुक्स थी। और ये किसकी बुक्स थी? हुंडई की बुक्स थी। सेकंड ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। सेल ऑफ कार ₹2 लाख। कार कितने में बेच दी? 2 लाख। यहाँ पर भी सेल ऑफ कार ₹2 लाख। और कृष्णा के बुक्स में कार बेची, कितने में बेची? 2 लाख में। पैसा आया, कार गई। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सेल, कार, गुड्स, कैश। काफी थे। इनकम, इनकम लिख नहीं रहा हूँ, इनकम की जगह कार अकाउंट रहेगा, राइट? और कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस नहीं है ना, बेचा तब एक्सपेंस कैसे होगा? एक्सपेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। और कोई अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे? सेल कौन सा अकाउंट है? रियल मानते नॉमिनल। कार रियल, गुड्स रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कृष्णा के लिए गुड्स है कि असेट है? कृष्णा के लिए गुड्स है कि असेट है? असेट है। तो असेट है तो इसका मतलब गुड्स अकाउंट रखेगा क्या? सेल अकाउंट रखेगा क्या? बट सर कृष्णा ने तो कार बेच दी। भाई एसेट कभी ना कभी तो बिकेगा ना। जब पहली बार मैंने उसको एसेट माना था तो बेचते वक्त गुड्स मान लूंगा कि बेचते वक्त भी एसेट बिका ही बोलूंगा मैं? एसेट बिका है तब सेल अकाउंट यूज नहीं होगा। अभी भी कौन सा अकाउंट यूज होगा? एसेट। एसेट अकाउंट यानी उसका नाम। एसेट अकाउंट यानी क्या यूज होगा? उसका नाम। तो बच्चे कौन से अकाउंट है? कार और कैश। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया? कैश अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कार गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट कितना रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कार, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख। बराबर है यहाँ तक? सेल ऑफ कार फॉर ₹2 लाख इन द बुक ऑफ हुंडई। हुंडई के बुक में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे हुंडई के बुक में? सेल, कार, गुड्स, कैश। सेल है रियल, मानते नॉमिनल। कार रियल, गुड्स रियल, कैश है रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। क्या लगता है हुंडई के बुक्स में क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा? हुंडई के लिए वो कार गुड्स है कि असेट है? गुड्स है। हुंडई के लिए कार क्या है? गुड्स है। क्या क्या अकाउंट एलिमिनेट करेगा वो? एसेट अकाउंट एलिमिनेट करेगा।
और गुड्स अकाउंट के लिए दो नाम है हमारे पास। गुड्स के क्या क्या दो नाम है, एक बार बोलो, गुड्स के लिए क्या क्या दो नाम है? एक सेल और, नहीं नहीं अभी सेल और परचेज सही है, बट यहाँ क्या क्या दो नाम लिखे हुए हैं? सेल और गुड्स लिखे हुए हैं ना। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? गुड्स अकाउंट। तो बचेगा कौन सा अकाउंट? सेल और कैश। बचेगा कौन सा अकाउंट? सेल और कैश। ये समझा क्या? हुंडई के लिए वो कार गुड्स है कि एसेट है? गुड्स है, तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एसेट। एसेट मतलब कौन सा एलिमिनेट हो गया? कार। गुड्स में दो नाम रहे मेरे पास, सेल और गुड्स। दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या है? सेल। क्यों? क्योंकि गुड्स में रखा तो क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन। क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन। तो बेचने का डेटा अलग, खरीदने का डेटा अलग, इसलिए गुड्स अकाउंट यूज नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम? सेल। सब किसी ने गुड्स अकाउंट यूज किया तो गलत है क्या? वो भी सही है, बट वो यूज किया जाता नहीं। तो बच्चे कौन सा अकाउंट बोलो? कैश और सेल। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? 2 लाख। कैश के अलावा अगला क्या है? सेल। सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम है गेन। सेल इनकम है ना, तो इनकम को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? सेकंड लाइन। ये क्या हो जाएगा? टू सेल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 2 लाख। तो एंट्री क्या होगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लिखा है यहाँ तक? समझा यहाँ तक? क्या लगता है आपको ये जो मैंने लिखा हो ये सही है या गलत है? इतनी मेहनत करके एंट्री बनाया आपने, ये सही है या गलत है? आई गेस शायद एक जन को समझा है कि ये गलत है, बट मैं चाहता हूँ आप दोनों भी समझ। मैं बोल रहा हूँ ये गलत एंट्री है, ये जो लाल कलर से एंट्री लिखी है ना, ये गलत है। क्यों गलत है मैं उस पर बात करूंगा, बट मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी सोचे। एक बोलते बोलते रोक दिया मैंने उसको, रिवील करने वाला था मेरा सीक्रेट। ये गलत है, ये गलत है। क्या प्रॉब्लम है इस एंट्री में? नहीं, इतने दिन से चिक चिक के बोल रहा हूँ, एवरी ट्रांजैक्शन आर इंटरलिंक्ड। बोल दो तू क्या बोलना चाह रहा था? हाँ हाँ। ना रे, ये नहीं था, मेरे को लगा तू कुछ और बोलेगा। कार अकाउंट 2 बार यूज किया नहीं, तो कार अकाउंट देखो 2 बार यूज हुआ है तो गलत हुआ ये नहीं है। कार अकाउंट डेबिट हुआ, कार अकाउंट क्रेडिट हुआ, कार आई गई, हो सकता है दोनों बार। कार हुंडई को कार क्यों लगेगा? हुंडई के लिए कार गुड्स है क्या एसेट है? गुड्स है, तो वो कार अकाउंट नहीं यूज करेंगे ना। कार यूज किया मतलब वो एसेट मान रहा है, जबकि हुंडई के लिए गुड्स है। और कुछ सुन, कार खरीदी कितने में थी? कार खरीदी कितने में थी? 3। बेची कितने में? तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया ना। क्या 1 लाख का लॉस यहाँ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है, 1 लाख का लॉस है। ये एंट्री में कहीं भी 1 लाख का लॉस दिख रहा है क्या? ये एंट्री सही हुई कि गलत हुई? जो कार आपने 2 लाख में खरीदी थी, सॉरी, जो कार आपने 3 लाख में खरीदी थी, 2 लाख में बेची, तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया ना। तो विच एंट्री विल बी करेक्ट? विथ लॉस एंट्री या विदाउट लॉस एंट्री? विथ लॉस ना, लॉस दिख रहा है क्या वो एंट्री में? तो क्या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई? लॉस भी तो कैलकुलेट करके लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था? एक्चुअली हमारा एनालिसिस ही गलत था सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री में हमने सोचना क्या चाहिए था? मैं कृष्णा हूँ, मैं कौन हूँ? कृष्णा। कार कितने में खरीदी थी? पूछो सवाल, पूछो खुद से। कार कितने में खरीदी थी? 3 लाख। बेची कितने में? 2 लाख। तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? तो लिख यहाँ पे क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सेल, कार, गुड्स, कैश। एक अकाउंट और पॉसिबल हो जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा? लॉस। लॉस कौन सा अकाउंट रहेगा? नॉमिनल। तो सर यहाँ दो नहीं, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है कि एसेट है? एसेट है, तो गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा, सेल एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कितने अकाउंट? 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा अकाउंट? 2 से ज्यादा अकाउंट। इसका मतलब जो एंट्री बनेंगी वो सिंपल एंट्री रहेंगी या कंपाउंड एंट्री रहेंगी? कंपाउंड। उसी दिन बताया था, कंपाउंड एंट्रीज आर द एंट्रीज जहाँ 2 अकाउंट से ज्यादा पॉसिबल होते हैं। तो ये जो एंट्री बन के आएंगी वो कौन सी एंट्री बन के आएंगी? कंपाउंड। तो बचे कौन से अकाउंट? कार, बोल बोल बोल, पट से बोल, क्या क्या अकाउंट बचे हैं? कार, कैश और लॉस। कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कार गई। कैश है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया, कितना कैश आया? 2 लाख आया ना। लॉस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो लॉस डेबिट हो गया 1 लाख से, और कार गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैचिंग प्रिंसिपल लगा दे, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख से डेबिट है तो कार 3 लाख की गई। एंट्री समझी गया क्या लिखा मैंने?
मैंने 3 लाख, हाँ तो वैल्यू यूज कर लिया ना मैंने, तो 2 लाख का वैल्यू यूज, 1 लाख का वैल्यू यूज किया ना मैंने, तो 1 लाख का लॉस खर्चा तो बुक करना ही पड़ेगा ना मैंने। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। सेम कृष्णा हुंडई के बुक्स में, हुंडई के बुक में भी एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा ना, लॉस बाय लॉस, क्योंकि इसने भी 3 लाख की खरीदी, 2 लाख में बेची, तो 1 लाख का लॉस है। 3 अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, सेल, कैश और लॉस। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल। Cash Q debit, real account debit what comes in. Loss Q debit, nominal account debit the expenses and losses. और sale nominal account debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. तो sale को credit कर देंगे, income है 3 लाख से, या रियल का भी रूल लगाना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल यानी गुड्स, गुड्स यानी कार गई, कहाँ इज्जत देंगे क्रेडिट पे, तो चाहे रियल का रूल लगाओ, नॉमिनल का रूल लगाओ, सेल तो क्रेडिट होगा। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 2 एंट्री लिखी हुई है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, विच एंट्री इज करेक्ट? 2 एंट्री लिखी है, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की, विच एंट्री इज करेक्ट? देख के क्या लग रहा है आपको, कौन सी लगी? क्योंकि कागज कितने का गया, गुड्स जो गया 3 लाख का 2 लाख में बेचा, इसलिए 1 लाख का लॉस हुआ ना, इसलिए सेल में हमने 3 लाख। अरे वो लिखना भूल गया मैं राजा। ये तो तूने ये भी बोलना चाहिए सर आपने 2 बार टू क्यों लिख दिया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटमेंट में भूल गया, ठीक है। वो नहीं, कौन सी करेक्ट है, रेड वाली या ब्लू वाली? ब्लू वाली सही है, आप जो बोल रहे हो इतनी देर से, ब्लू वाली सही है। मैं आपको एक चीज बताता, एक चीज बताता, आहान की बात बताता, किस्सा बताता। अभी कुछ दिन पहले, अभी गया ना, अभी छुट्टी थी आपको 3-4 दिन पहले, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी है, तो 2 मिनट सुनिए। हुआ क्या था, अभी 3 दिन में छुट्टी पे थे अपन लोग, बराबर। तो वीकेंड पे मेरे को ना ऐसी क्रेविंग हो रहा था पार्ले जी खाने के लिए। पार्ले जी आता ना आपको, 10 रुपये पार्ले गोल्ड, तो मैं वो पार्ले गोल्ड खाने के लिए गया इधर में, ये आपका जो बिग बाजार जो अभी रिलायंस स्मार्ट हो गया, वहाँ पे गया, वाला पार्ले जी का एक पैकेट लेंगे, बढ़िया खाएंगे और घर आएंगे। वहाँ गया, मैं पार्ले का पैकेट उठाया, जब मैं काउंटर पे जा रहा था तो मेरे को हाथ दिखा वहाँ पे, उसके हाथ में से खूब सारे कपड़ों के बैग थे, इधर कपड़े ऐसा लटके हुआ था और कपड़ों में लदा हुआ था। मैंने उसको पूछा भाऊ यहाँ कैसे? बोले सर कपड़े लेने हैं। बोला किसके? तो बोले सर अगर कपड़े पकड़ के मैं खड़ा हूँ, मेरे कपड़े तो ना है, बोले अब आप समझो, मैं बोले किसी के साथ आया हूँ, मुझे तो नहीं समझा किसके साथ आया। मैं चला गया वहां से, काउंटर पे गया, तो काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैं बोला यार ये 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के लिए इतनी बड़ी लाइन में कौन लगेगा, मैं बिस्किट का पैकेट रखा, घर आ गया। अगले दिन की बात, मेरे को आहान मिला, मैंने इसको पूछा कि भाऊ आप वो रिलायंस में इतना बड़ा लाइन काय को लगा हुआ? ये एकदम बौखला गया। मेरे को एक चीज, मेरे पे नहीं, रिलायंस पे। मेरे को बताओ, रिलायंस में सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक सब मिलता है। वो जो रिलायंस स्मार्ट है, अगर उसके देखोगे तो 2 फ्लोर है, नीचे का ग्रोसरी, ऊपर में फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, क्रॉकरी, ऐसा सब मिलता है वहाँ पे, सुई से लेके, यानी बेसिकली सुई, एयरप्लेन नहीं बेचते, बड़ा बात है, नहीं तो वो भी बेचते वो। सुई से लेके वॉशिंग मशीन तक वहाँ सब आइटम मिल जाते हैं, खिलौने वगैरह वगैरह। क्या लगता है हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सेम होगा कि अलग अलग होगा? हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होगा, सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, आया ना। तो वहां पे क्या हुआ, अगर कोई काउंटर पे जब आता है, आप जब काउंटर पे गुड्स लेके जाते हो तो क्या होता है, वो कंप्यूटर पे कुछ वीडियो गेम खेलता है ना, वो ऐसा लाल कलर की मशीन से प्रोडक्ट स्कैन करता, फिर एंट्री वेंट्री क्या करते रहता है वो कंप्यूटर पे, उस वक्त क्या करते रहता हो, काय की सेल की एंट्री मार रहा है ना वो कंप्यूटर पे उस वक्त डेटा एंट्री कर रहा है, काय की डेटा एंट्री कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री कर रहा है ना वो। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेम होगा कि अलग अलग होगा? अभी जैसा कोई कपड़े लेके आ गया, तो कपड़े का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो चेक करने के लिए उसको नीचे से रजिस्टर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कपड़ों में शर्ट है कि पैंट है, कौन से ब्रांड का है, उसका प्रॉफिट कितना है, कैलकुलेट करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा। फिर कोई बिस्किट लेके आ गया, उसका प्रॉफिट अलग है, कोई वॉशिंग मशीन लेके आ गया, उसका प्रॉफिट अलग है, कोई क्रॉकरी लेके आ गया, उसका प्रॉफिट अलग है। आपको क्या लगता है, सेल करते वक्त अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने लगेगा तो वो जल्दी होगा कि उसको टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा, सोच के देख। ये सब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो कंप्यूटर है वो खुद कर लेगा। आप समझो, अकाउंटिंग कंप्यूटर एरा में डेवलप हुई है, बहुत पहले से डेवलप हो के आई है, बहुत पहले से। पहले तो निकाल के चेक करना पड़ता होगा ना कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है। बेसिकली कोई भी कस्टमर, ये कोई भी सेलर नहीं चाहेगा
कि उसके रिकॉर्डिंग की वजह से कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, इन द बुक ऑफ हुंडई करेक्ट एंट्री कौन सी है, रेड वाली या ब्लू वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली, नीचे वाली, ब्लू वाली करेक्ट है। बट नीचे वाली एंट्री पास करने के लिए आपको नहीं लगता दे हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर थोड़ी देर रुके, वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करे और फिर वो रिकॉर्ड करके उसको कस्टमर को प्रोडक्ट दे? इसमें टाइम पास होगा, अगला कस्टमर चिड़चिड़ करेगा, दुकान के सामने लंबा लाइन लगेगा। तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, सही है ब्लू वाली, सही कौन सी है बेटा, ब्लू वाली, बट हम ये पास नहीं करते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ वो गलत है इसलिए पास नहीं कर रहे कि वो इनकन्वीनियंस है इसलिए नहीं पास कर रहे। ये करने जाऊंगा मैं लॉस तुरंत के तुरंत बुक करने जाऊंगा तो कस्टमर को मैं अच्छे से केटर कर पाऊंगा क्या, नहीं। सही ब्लू वाली है बट हम पास कौन सी वाली करेंगे, हम पास कौन सी वाली करेंगे, हम रेड वाली। हम पास कौन सी वाली करेंगे, रेड वाली। सर आप बोलोगे सर हुंडई है, दिन में बेचते बेचते कितनी कार बेच देगा, 10 कार के ऊपर हुंडई वाला बेच पाएगा क्या? तो हुंडई वाला तो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकता है ना। बट बेटा बात समझो, अकाउंटिंग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देख के बनाई गई है कि सबको देख के बनाई गई है? सबको देख के बनाई गई है। उनको बोला गया है कि सेल ऑफ गुड्स के वक्त दो एंट्री ब्लू वाली सही है, दो एंट्री कौन सी वाली सही है, ब्लू वाली सही है। आप कौन सी वाली पास करोगे, रेड वाली। आप कौन सी वाली पास करोगे, रेड वाली। ताकि क्यों, क्यों ऐसी हरकत क्यों करना है, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। ये सहन हुआ, मैंने क्या बोला। मैं वापस पूछ रहा हूँ, हुंडई के बुक्स में सही कौन सी है, हुंडई के बुक में एंट्री सही कौन सी है, ब्लू वाली। बट हम पास कौन सी वाली करेंगे, रेड वाली। क्यों, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे। जो हम ये गलती कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये गलती फ्यूचर में ऑटोमेटिक रेक्टिफाई होती है। ये गलती फ्यूचर में ऑटोमेटिक रेक्टिफाई होती है। फ्यूचर में ऑटोमेटिक पता चलेगा 1 लाख का लॉस है करके। सर कैसे पता चलेगा, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये कैलकुलेट होगा फाइनल अकाउंट चैप्टर में। कौन से चैप्टर में कैलकुलेट होगा, फाइनल अकाउंट। तो जब फाइनल अकाउंट में हम वापस आएंगे ना, मैं कनेक्ट करवा के दूंगा आपको। कौन से चैप्टर में वापस आके कनेक्ट करवा दूंगा बोल रहा हूँ मैं, फाइनल अकाउंट में। तब याद दिलाऊंगा मैं, कृष्णा और हुंडई वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया था। आज का ये दिन याद दिलाऊंगा मैं आपको कि उस वक्त हमसे गलती हुई थी। फिर ये गलती का देखो अब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। कब याद दिलाऊंगा मैं, फाइनल अकाउंट में। कब याद दिलाऊंगा मैं, फाइनल अकाउंट में। ये समझा क्या? अच्छा मेरे को बताओ, हमने कितनी गलती कर दी अब तक, एक या दो? दो। पहली गलती क्या की थी, रियल अकाउंट था, उसको क्या माना था हमने, नॉमिनल। परचेज और सेल कौन सा अकाउंट है, रियल, उसको क्या माना, नॉमिनल। गलती नंबर 1 वो थी। गलती नंबर 2 क्या थी, कृष्णा के हुंडई के बुक में कौन सी एंट्री पास होनी चाहिए, ब्लू या रेड, ब्लू। पास क्या किया, रेड। तो ये गलती नंबर 2 थी। 2 गलती की हमने। उसमें से एक गलती का कारण बता दिया मैंने कि भैया ये वाली गलती क्योंकि ब्लू को रेड पास क्यों किया, ताकि मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, बराबर। अच्छा कृष्णा के बुक्स में 2 मिनट बात कर लेते हैं। कृष्णा के बुक्स में ऐसा कुछ है क्या, कृष्णा को कहीं जाना है क्या, कृष्णा फुकट आदमी है ना, उसको क्या बहुत कार बेचना है कि एक कार बेचा काम खत्म? कृष्णा ने एक कार बेचा काम खत्म, यस और नो? कृष्णा को अगली कार बेचना है क्या, आंसर इज नो। तो कृष्णा अपने बुक्स में गलत एंट्री पास करेगा कि कृष्णा अपने बुक्स में सही एंट्री पास करेगा, कृष्णा अपने बुक्स में सही। इससे रूल बना सकते हो आप कि एसेट बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत बुक होगा, बट गुड्स बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत बुक नहीं होगा। क्या बोला, आपस बोलो। एसेट बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत बुक होगा, बट गुड्स बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत बुक नहीं होगा। गुड्स के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत बुक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकन्वीनियंस या मेरी दुकान के सामने लंबी लाइन ना लगे, जैसा भी आपको बोलना है। क्लियर है यहाँ तक, आया ना? दिया रहता वो एग्जाम में क्या हरकत करते मैं आपको बताऊं क्या। एग्जाम में दे गोइंग टू डू वन थिंग, परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ ट्रक। कार, मशीनरी, ट्रक वर्ड्स यूज किया तो दे अज्यूम कि वो एसेट है। और परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स 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 लिखा हुआ है तो वो क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। अगर उन्होंने गुड्स टर्म नहीं यूज किया मतलब वो सारा एसेट है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो बिल आता है, मैं अगर कार खरीदता हूँ तो कार के ऊपर में कार लिखा रहेगा, और हुंडई वाला भी कार खरीदता है तो उसके बिल पे भी तो कार लिखा रहेगा ना। वी एज एन अकाउंटेंट हैव टू जज कि ये गुड्स खरीदने के पीछे का इंटेंशन रीसेल है या ओन कंजम्पशन है। We as an accountant has to judge in practical life. Theoretically they will going to give you purchase of car, purchase of goods. तो परचेज ऑफ कार है तो वो असेट है, परचेज ऑफ गुड्स है तो वो परचेज अकाउंट है। तो कौन सा अकाउंट है, परचेज। बट प्रैक्टिकल लाइफ में फर्नीचर हमने खरीदा, एकेडमी वालों ने खरीदा तो भी बिल फर्नीचर का है। फर्नीचर वहीं अगर कोई फर्नीचर मर्चेंट ने खरीदा तो उसको भी जो बिल मिला होगा उस बिल पे गुड्स लिखा होगा कि फर्नीचर ही लिखा होगा। बिल पे क्या लिखा होगा, बिल पे क्या लिखा होगा, बिल पे तो फर्नीचर ही लिखा रहता है, बिल पे गुड्स थोड़ी लिखा रहता है। तो आपको नहीं लगता वी एज एन अकाउंटेंट हैव टू जज कि ये फर्नीचर गुड्स है या एसेट है प्रैक्टिकल लाइफ में?
आई होप समझ में आया प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो सकता है। थेरेटिकली दिया रहता, गुड्स लिखा है तो परचेज, नाम लिखा है तो एसेट, गुड्स लिखा है तो परचेज, नाम लिखा है तो एसेट, ये थेरेटिकली क्लियर है यहाँ तक। अब 2 मिनट, एक कंसेप्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। एक लॉजिक मैंने बताया, एक गलती का लॉजिक बताया कि ये गलती क्यों की हमने, कौन सी गलती, नीले की जगह लाल किया, ये गलती क्यों की। बट मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि रियल को नॉमिनल क्यों माना, मैंने ये नहीं बताया, वो भी समझा देता हूँ। एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। वापस बोल, क्या बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट, क्या बोलता है, रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जितने भी रियल अकाउंट है ये हमेशा और हमेशा काय पे रिकॉर्ड होने चाहिए, कॉस्ट पे। रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। कहना क्या चाहता है, मेरे को एक चीज पता, कृष्णा के बुक्स में कार कौन सा अकाउंट था, रियल अकाउंट था। मैं वापस पूछ रहा हूँ प्लीज, ये का की में मरोगे, 2 मिनट सुनना। कार खरीदी कितने में थी, कार खरीदी कितने में थी, बेची कितने में, बट जो बेची वो थी कितने की, आराम से सुन, कार खरीदी कितने में थी, 3, बेची कितने में, जो बेची 2 में वो थी कितने की। आयो समझ में आया तो मैं ऐसा बोलूं, कार आई कितने की, 3, गई कितने की कितने कॉस्ट की गई, नहीं कितने में नहीं पूछ रहा हूं मैं, गई कितने में बोल रहा हूं कि कितने कॉस्ट की कार गई। 3 लाख की कार 2 लाख में गई ना, तो कॉस्ट ऑफ द कार क्या है, 3 लाख है। कॉस्ट ऑफ द कार क्या है, 3। रियल अकाउंट क्या बोलता है, इट रियल अकाउंट एंड कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट कॉस्ट। देख कार को जब हमने डेबिट किया तब भी 3 पे रखा, कार को जब हमने क्रेडिट किया तब भी हमने कितने पे रखा, सॉरी ये नहीं है, कार को जब हमने क्रेडिट किया तो कार को क्रेडिट भी कितने पे किया, 3। तो कृष्णा ने क्या कॉस्ट कंसेप्ट का वायोलेशन किया, कॉस्ट कंसेप्ट टू द बुक फॉलो किया, कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो किया। बट अगर मैं मान लो, अगर मैं मान लो परचेज और सेल को मैं रियल मानूं, तो परचेज रिकॉर्ड कॉस्ट पे हुआ। हुंडई के लिए भी कार थी कितने की, बेची कितने में, जो 2 लाख की कार बेची वो है कितने की। हुंडई के लिए भी कास्ट ऑफ द कार इज 3 लाख ओनली ना, तो कार परचेज जब लिखा तब उसने 3 पे लिखा, बट हुंडई वाला जब सेल लिख रहा है तब 3 पे लिख रहा है कि 2 पे लिख रहा है। ये क्यों किया उसने, ताकि दुकान के सामने लंबी लाइन ना लिखे। तो आपको नहीं लगता ये करने से कॉस्ट कंसेप्ट रोक देगा, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलेगा, अगर आपने सेल को रियल माना, आपने सेल को रियल माना, तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलेगा, तू सेल अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट नहीं कर सकता। रियल अकाउंट क्या बोलेगा कि रियल अकाउंट, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलेगा कि रियल अकाउंट काय पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए। बट तू रियल अकाउंट को क्रेडिट 3 पे कर रहा है कि 2 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है ना। तो देखो कॉस्ट कंसेप्ट ये 2 लाख पे एंट्री पास करने से रोक देगा। तो बोलेगा कि तू सेल को 2 से नहीं 3 से क्रेडिट करेगा, 2 से कर ही नहीं सकते आप, कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 3। कौन सा कंसेप्ट रोक रहा है ये करने से, कॉस्ट कंसेप्ट। तो एक काम करना, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि रियल अकाउंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, हम सेल को रियल मानेंगे ही नहीं, हम सेल को क्या मानने लग जाएंगे, नॉमिनल। तो हम पे कॉस्ट कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, इसीलिए सेल है रियल। मैं वापस बोल रहा हूँ, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, क्यों, ताकि कौन सा कंसेप्ट वॉयलेट ना हो, कॉस्ट कंसेप्ट, ताकि कौन सा कंसेप्ट वॉयलेट ना हो, कॉस्ट। आपने बचपन में सुना होगा, एक गलती को छुपाने के लिए गलती करनी पड़ती है, राइट। एक गलती क्या थी, नीली वाली एंट्री सही थी कि रेड वाली सही थी, नीली वाली, पास क्या किया, रेड, तो उसकी वजह से दूसरी गलती क्या करनी पड़ी कि सेल था रियल, मानना क्या पड़ा, नॉमिनल, ताकि कॉस्ट कंसेप्ट को बाईपास कर सके, ताकि कौन से कंसेप्ट को बाईपास कर सके, कॉस्ट कंसेप्ट। अब समझा पूरा लॉजिक क्या है गुड्स और एसेट के पीछे का। रियल अकाउंट में लेते तो लॉस पता चलता ना बेटा, क्योंकि 3 लाख से क्रेडिट होता तो 1 लाख का उल्लू वाली एंट्री पड़ जाती, लॉस पता चल जाता। अभी भी पता चलेगा, आपको लग रहा होगा कि हुंडई का लॉस कितना हुआ, पता नहीं चलेगा, चलेगा फाइनल अकाउंट में बता दूंगा कितना। हुंडई ने ब्लू वाले से अगर अकाउंटिंग कर दी तो सेल रियल हो गया, सेल को क्या मान सकता है, रियल मान सकता है ना। ब्लू वाले में सेल कितने से क्रेडिट हुआ थी, कॉस्ट कंसेप्ट वॉयलेट हुआ कि कॉस्ट कंसेप्ट अभी भी वाजिब है। और वही रेड से पास करना है तो कॉस्ट कंसेप्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, 3 लाख की कार 3 लाख पे ही क्रेडिट होगी, 2 पे नहीं हो सकती। तो जब वो रेड से कर रहा है तो कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो कर रहा है हुंडई वाला कि नहीं कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो वो वॉयलेट कर रहा है तो हम पे कॉस्ट अप्लीकेबल नहीं है। कब अप्लीकेबल नहीं है, जब हम रियल नहीं है, इसीलिए सेल रियल होने के बाद भी उसको नॉमिनल माना जाता है, ताकि हम कौन से कंसेप्ट को बाईपास कर पाए, कॉस्ट कंसेप्ट को, कौन से कंसेप्ट को बाईपास करें, कॉस्ट। सर इतना बड़ा ब्लंडर है, इतनी बड़ी गलती है, इस सब का रेक्टिफिकेशन होता है,
ये सब का रेक्टिफिकेशन होता है, दोनों गलतियों का रेक्टिफिकेशन होगा। तो दोनों गलतियों का रेक्टिफिकेशन कहाँ होगा? फाइनल अकाउंट में। सर इन द बुक ऑफ कृष्णा लिखा हमने, तो सेल अकाउंट को रियली लिखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इन द बुक ऑफ कृष्णा सेल अकाउंट ही पॉसिबल नहीं है, तो रियल लिख ले उसको, बट इन द बुक ऑफ कृष्णा सेल अकाउंट पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख के क्या फायदा? वैसे लिखना है तो रियल लिखना चाहिए इन द बुक ऑफ कृष्णा। क्लियर है यहाँ पर? तो हुंडई की इसमें फाइनल अकाउंट पे रेक्टिफाई होगी हुंडई के बुक में और होगा अभी यहाँ पे तुरंत होगी। और कृष्णा के बुक में तुरंत। कृष्णा गलती ही नहीं कर रहा है, तो रेक्टिफिकेशन का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हुंडई के बुक में वो गलती सुधारी जाती है। आपका एक बार अकाउंट होने का है पूरा पढ़ के, अगर हो जाता ना तो मैं अभी बता देता। फाइनल अकाउंट में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोल रहा हूँ मैं? वहाँ वो गलती सुधरती है, वहाँ वो गलती ऑटोमेटिक सुधरती है, हमको अलग से कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधरती है। कैसे क्या वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वो कब बताऊंगा आपको मैं फाइनल अकाउंट में। क्लियर है यहाँ पे? पक्का श्योर? तो वापस कनेक्ट करवाऊंगा, डोंट वरी। अधूरापन लग रहा है, लगने दो, एक साथ सारी चीजें नहीं कनेक्ट करवा पाऊंगा, सॉरी, अकाउंट्स का लिमिटेशन है। बढ़ो आगे यहाँ से, लिख लोगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गुड्स, हेडिंग लिखो, गुड्स का मीनिंग लिखो। वो लेट होगा आज। अरे मेरा 2 लेक्चर भी बाकी हैं। क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में क्या हुआ? कैसे? अबे मिला क्या? झूठ बोल रहा क्या खेले? अच्छा कल भी है ना स्कूल? आज ऑडिटोरियम में स्वीट बॉक्स नहीं दिए क्या कल की छुट्टी है। अक्षय तृतीया में पता क्या होता है? अक्षय हाँ, पहला चैप्टर खत्म हो गया। मैंने आपको बताऊँ क्या, मैंने भी आपको पहले दूसरे चैप्टर को मिला के, अगर मैं बोलूँ कि वो 2 चैप्टर 100% कोर्स है, तो मैं 40% कंप्लीट कर चुका हूँ पहले 2 चैप्टर। बट आपको मैंने कभी वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया नहीं। आपको एक्सपेंस का मतलब, एसेट का मतलब, इनकम का मतलब, लायबिलिटी का मतलब, कॉस्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस शायद होने का हमारा, बट मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, ये सब करवा चुका हूँ ना मैं आपको। तो मैं बहुत सारा चीज़ उन 2 चैप्टर का करवा चुका हूँ। बट मेरे को जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताना, जब आपके टीचर थ्योरी पढ़ा रहे तो मजा आ रहा है कि इरिटेट हो रहा है? इरिटेट हो रहा ना हो? हाँ, नहीं एग्जैक्टली। अकाउंट्स में अगर मैं डे 1 से आपको थ्योरी पढ़ाऊँ बिना इसके बेसिक्स बताते हुए, तो थोड़ा इरिटेट होगा। तो ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपके इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आपकी यूनिट टेस्ट होगी 15 दिन पहले टाइम टेबल आएगा ना, मेरे को बता देना टाइम टेबल आ गया है, क्योंकि उन लोग टाइम टेबल में पहले 3 चैप्टर ही पूछेंगे यूनिट टेस्ट में जो थ्योरी है। मेरे को अलग से बिठा के पढ़ाने पड़ेंगे एक बार आपको, फिर मैं याद दिलाऊंगा, देख ये हम इस वक्त कर चुके हैं, हम ये इस वक्त कर चुके हैं।
तो तब करवाऊंगा, तब आपको कनेक्ट भी पटपट होगा, वो फिर रटना नहीं रहेगा, समझा हुआ ही रहेगा, खुद का लैंग्वेज में आंसर लिखूंगी आपका। हार्डली मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगेगा, दोनों चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। और उसमें भी एनसीईआरटी को बेस बनाया हुआ है कि गरेवाल साहब के नोट्स को बेस बनाया है? एनसीईआरटी कौन सा स्कूल है आपका? तीनों भवंस की बात, भवंस में तो गरेवाल लेते हैं, सिविल लाइन्स गरेवाल संदीप गर्ग बोले सीनियर से मांग लो, वो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप सीनियर से भी ले लो, मेरे को फालतू 1000 1,500 रुपये का भूखे हुआ 800 1,000 रुपये का, सीनियर से भी ले लिया तो भी इशू नहीं है। डन, सेकंड पार्ट, सेकंड एंट्री लिख लो। सर हम वो गलत लिख के सही करें, वैसा करें कि सीधा सही लिखे? तो मैं एडवाइस करूंगा गलत लिख के काट के सही करो, मतलब जैसा मैंने लिखा है कि दोनों एंट्री लिखो, जो सही है वो रखो, है ना, उस पर क्रॉस मारो, जो गलत है उस पर क्रॉस मारो, और जो सही है उस पर राइट मारो। जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो, ताकि जब मैं याद दिलाऊं, कनेक्ट करवाऊं, तो याद आए आपको। So when you say exam में सेवल और ब्रिटिश को रियल नॉमिनल दोनों स्लैश करके लिखने की नॉमिनल एग्जाम में लिखना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट एंट्री पास करना पड़ता है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, उसका नेचर क्या है, ये सब एग्जाम में लिखा ही नहीं जाता।
डन. एक कॉस्ट कंसेप्ट भी लिख लेना मार्जिन में या कहीं. रियल अकाउंट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट. मैंने बोला है आपको, जब मैं आपके यूनिट टेस्ट चालू होंगे तो सारे कंसेप्ट एक जगह लिखवा दूंगा. चलिए आज यही रुकते हैं. इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. एक सेकंड, एक सेकंड. मेरे को मैसेज कर, मैं तेरे को प्लेलिस्ट भेजता हूँ.